ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्रावण शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी श्रावण शिवरात्रि की बिल्कुल सरल पूजा विधि। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर हमें पूजन कैसे करना है, अभिषेक कैसे करना है, कलश स्थापना हमें कैसे करनी है, तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो पूजा करने के लिए सबसे पहले हम शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर हम पार्थिव यानी कि मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी ली है और ये साधारण मिट्टी है जो कि हम गमलों में यूज़ करते हैं ना, वही वाली मिट्टी है। मिट्टी को मैंने अच्छे से छान लिया है। मिट्टी में कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। और अच्छे से जो है इसमें आप थोड़ा सा गाय का, अगर आपके पास में घी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसको ना ये अच्छे से बॉन्ड हो जाए, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा कॉटन भी मिक्स कर सकते हैं। और इस तरीके से आप मिट्टी को तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद इस तरह से आप शिवलिंग की शेप दे दीजिएगा। बहुत ज़्यादा बड़ा शिवलिंग आप मत बनाइएगा, क्योंकि बाद में इस शिवलिंग का हमें विसर्जन भी करना होता है। तो छोटे से शिवलिंग को बनाकर ही हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास पहले से शिवलिंग है, आपके घर में शिवलिंग विराजमान है, उनकी पूजा होती है, तो आप उन्हीं की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजा करने से हमें जो है 1000 शिवलिंग की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और अगर हमारी कोई भी विशेष मनोकामना है, कोई कार्य है जो कि पूर्ण नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हम मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजा करते हैं, जिससे कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देखिए, प्रदोष काल में यानी कि संध्या के समय ये पूजा की जाती है। तो आप सुबह में ही ये शिवलिंग बना करके रख लीजिएगा। और शिवलिंग को आप खाली मत छोड़िएगा। शिवलिंग पर आप जो है थोड़े से अक्षत या फिर समीपत्र या बेलपत्र चढ़ा दीजिएगा, ताकि आपकी जो पूजा का फल है ना, वो इंद्रदेव ना ले जाएं। क्योंकि खाली शिवलिंग सुबह से शाम तक रहेंगे, तो इसीलिए आप इन पर कुछ चढ़ा दीजिएगा और उसके बाद इन्हें इसी तरीके से रख दीजिएगा और शाम के समय इनकी पूजा करेंगे। तो चलिए अब हम पूजा शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, हम इस तरह से एक आसन लगा लेंगे, क्योंकि बड़ी पूजा है। तो एक चौकी लगा करके पूजा करेंगे। और मैंने इस पर सफ़ेद रंग का आसन बिछाया है। सफ़ेद रंग भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, तो आप सफ़ेद रंग का आसन बिछा लीजिएगा चौकी पर। आप चाहें तो ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम तिल, फूल या बेलपत्र, किसी भी चीज़ का आप आसन यहाँ पर दे सकते हो। और उसके बाद में हम यहाँ पर भगवान शिव के शिव परिवार को जो है विराजमान कर लेंगे। इसमें भगवान गणेश भी हैं, माता पार्वती जी भी हैं। तो भगवान गणेश को हमें अलग से विराजित करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तिल लिए हैं। तिल का आसन देते हुए मैं यहाँ पर कलश की स्थापना करूँगी। तो सबसे पहले एक लोटा लेंगे हम, और इसे हम कंठ तक जल से भर लेंगे। जल में मैंने गंगा जल पहले ही मिला लिया है। तो कलश को जल से भरने के बाद हम इसके कंठ पर मौली बांधेंगे, क्योंकि कलश का जो कंठ है वो कभी भी सूना नहीं छोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम कलावा बांध देंगे। और उसके बाद एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का, इन 5 चीज़ों को हम कलश के अंदर डाल देंगे। इस तरह से हमारा कलश जो है वो तैयार हो गया है। इसके बाद हम कलश को विराजमान कर देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर एक अनाज से भरा हुआ पात्र रखेंगे। आप गेहूं या चावल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो देसी घी का दीप जलाकर मैंने इस पर रखा है। इसके बाद में देखिए, इस तरीके से हम एक कोई भी पात्र ले लेंगे। आप तांबे, पीतल, किसी भी चीज़ का पात्र ले सकते हैं। इसमें हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेलपत्र का आसन देंगे। तो बेलपत्र की जो डांठल है उसे आप तोड़ लीजिएगा। और ये जो बेलपत्र की चिकनी साइड है ना, इसे आप ऊपर की तरफ करते हुए इस तरीके से प्लेट में रखेंगे। और इसके ऊपर हम पार्थिव शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो शिवलिंग को विराजमान करते समय आप ध्यान रखें कि जो जलेहरी है उसका मुख जो है वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। उसके बाद हम देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद में हम सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को जल से अभिषेक करवाएंगे। और उसके बाद में हम कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन में जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया था, तो दूध वाला भाग जो है वो क्लिप कट हो गई है। दूध से अभिषेक कराने के बाद मैंने यहाँ पे दही से अभिषेक कराया है। उसके बाद हम भगवान भोलेनाथ को घी से अभिषेक कराएंगे। तो घी समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर शक्कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिसी हुई शक्कर ली है। शक्कर से हम अभिषेक कराएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शहद लेंगे, शहद से अभिषेक कराएंगे। और देखिए, मिट्टी की शिवलिंग है तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही चीज़ों को डालिएगा, क्योंकि ये जल्दी घुल जाते हैं। और उसके बाद हम फिर से जो है जल से अभिषेक करवा देंगे भगवान भोलेनाथ को। तो इस तरह से हमने पंचामृत स्नान करवा दिया है। आप चाहें तो 5 चीज़ों को एक साथ मिलाकर भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से भोलेनाथ का अभिषेक करा देंगे। उसके बाद में आप पूजन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान भोलेनाथ को जो है चंदन से तिलक
तिलक कर देंगे। देखिए भगवान को रोली, हल्दी, मेहंदी नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप अबीर, गुलाल, भस्म इन सब चीज़ों से भगवान का श्रृंगार जो है वो कर सकते हैं। तो मैंने त्रिकुंड बना दिया है। उसके बाद हम जनेऊ समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो समर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो देखिए अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आप इस तरीके से एक बेलपत्र लीजिएगा। बेलपत्र की डांठल आप तोड़ लीजिएगा और उसके बाद जो बेलपत्र की तीनों पत्तियां हैं उनके ऊपर आप इस तरीके से चंदन से तिलक करके आप 5 बेलपत्र भगवान को समर्पित कीजिएगा अपनी मनोकामना को बोलते हुए। फ्रेंड्स इस तरह से 5 बेलपत्र पर चंदन का तिलक करके भगवान को समर्पित करने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी आपकी इच्छा है उसे आप बोलते हुए भगवान को समर्पित कर दीजिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरीके से 5, 7, 11, 21 कितने भी आप बेलपत्र जितनी भी आपकी सामर्थ्य है आप समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद भगवान को सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय होते हैं, तो सफ़ेद फूल समर्पित कर देंगे। यहाँ पर हम समीपत्र समर्पित कर देंगे। आप भांग, धतूरा, आंकड़े के पत्ते सभी चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं जो भी भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं। तो इस तरीके से हम 5 या 7 जितने भी आपके पास समीपत्र हों आप समीपत्र समर्पित कर दीजिएगा। जो भी फूल पुष्प आपको मिल जाते हैं आप फूल समर्पित कर दीजिएगा। फ्रेंड्स भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं। थोड़ी सी पूजा से, थोड़े से प्रयास से ही रीझ जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से आप जो है भगवान का सुंदर सा फूलों से श्रृंगार कर दीजिए। और पार्थिव शिवलिंग बनाने से ना हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपके घर में प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा होती है फिर भी आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर सकते हैं। बाकी तस्वीर में भी हम सभी को तिलक कर देंगे चंदन से, और जो दिया है उनको भी हम तिलक करेंगे सभी को। फ्रेंड्स सावन का महीना सबसे पावन महीना माना जाता है। सावन के महीने में 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं, शिवरात्रि का व्रत किया जाता है और कई लोग तो पूरा सावन का महीना भी व्रत करते हैं। तो सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जो है ना वो थोड़ी सी पूजा से ही रीझ जाते हैं। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को एक लोटा जल भी समर्पित करते हैं तो भगवान उसमें भी रीझ जाते हैं और अपने भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इस तरह से सभी का हमने पूजन कर लिया है। और ये मेरे पास एक रुद्राक्ष है जिसे मैं प्रयागराज से लेकर आई थी, तो इसे भी मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा में समर्पित कर रही हूँ। उसके बाद में हम जल समर्पित करेंगे। और अगर आप भी प्रयागराज से कोई भी चीज़ लेकर आए हैं तो आप उसे पूजा में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद एक लोटा जल समर्पित कर देंगे और फिर हम माता रानी को चुंदरी समर्पित करेंगे, गौरी माता को। आपका सामर्थ्य है तो आप गौरी माता को चुंदरी ज़रूर समर्पित करें। उसके बाद हम माँ को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। गौरी माता जो है वो सुहाग की देवी मानी जाती हैं, सुहाग देने वाली माता हैं। तो आप माँ को चूड़ी, सिंदूर और बाकी जो भी सुहाग की सामग्री होती है आप समर्पित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक बिंदी का पत्ता और मेहंदी समर्पित की है। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे और फिर हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक भोलेनाथ की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें सावन शिवरात्रि की पूजा करनी है। इस वीडियो में मैंने आपको शिवरात्रि पूजा की बिल्कुल सरल विधि बताई है। फ्रेंड्स जब भी हम पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं तो उनका विसर्जन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब दिया शांत हो जाएगा उसके बाद ही हमें शिवलिंग का विसर्जन करना होता है। और जो भी फूल पत्ती आपने यूज़ किए हैं उन्हें आप गमले में डाल दीजिएगा और जो भी आपने भोग समर्पित किया है उसे आप प्रसाद स्वरूप घर में सभी को बांट दीजिएगा। जो जल है उसे हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे। जो श्रृंगार की सामग्री है उसे आप किसी को दान दे सकते हो या फिर आप खुद भी यूज़ कर सकते हो। जो जल का लोटा हमने लिया है इसे भी हम गमलों में डाल देंगे और धूप दिया जो है हम धुल करके दोबारा से पूजा में यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सावन सोमवार की जो पूजा है वो करनी है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।